इस वीडियो में प्रश्नावली 1 का डी के 5वां, 6ठा और 7वां प्रश्न हल करेंगे। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए 5वां प्रश्न को हल करते हैं। जांचें यानी सरल करके बताएं कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय है। तो इसमें देखिए पहले सरल करना है, यानी इसको हल करके बताना है कि कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। चलिए हल करते हैं। देखिए 5वां का पहला प्रश्न को लिख लिया है। इसको हल करने से पहले इसमें जो फार्मूला यूज होता है उससे पहले यहाँ लिख लिए हैं। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। तो ये फार्मूला पे इसको बनाएंगे। देखिए a + b का होल स्क्वायर इसी रूप में ये है, ये इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, यानी a + b हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। तो इसको a² होता है + 2ab + b²। चलिए इस पर हल करते हैं। तो a² मतलब इसको स्क्वायर में बदलेंगे, √3 को स्क्वायर लिखेंगे और + 2ab होता है तो 2 को 2 लिखेंगे। इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a के जगह पर लिखेंगे √3 और b के जगह पर लिखेंगे √7 और b² होता है तो b² के जगह पर लिखेंगे √7 का स्क्वायर। तो देखिए √3 का स्क्वायर होगा सीधे 3, क्योंकि स्क्वायर मतलब 2 बार गुना करेंगे तो √3 में से एक 3 निकल जाएगा। अब देखिए 3 7 कितना होता है 21, यानी 2 को 2 लिखेंगे, 3 7 21 यहाँ लिखेंगे रूट में, क्योंकि रूट के अंदर वाला को रूट के अंदर वाला से गुना करेंगे। और √7 का स्क्वायर होता है सीधे 7। तो देखिए 7 3 होगा 10, 10 + 2 √21। तो ये देखिए अपरिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए ये परिमेय है, यह अपरिमेय है। तो इन सभी को मिलाकर यदि एक भी अपरिमेय संख्या होगा तो इसे अपरिमेय मानेंगे, तो यह अपरिमेय होगा। चलिए अब 5वां का दूसरा प्रश्न को बनाते हैं। ये दूसरा प्रश्न लिखा है 5 + √5 × 5 - √5। चलिए इसे हल करते हैं। 5वां का दूसरा प्रश्न को चलिए हल करते हैं। लिखा है 5 + √5 × 5 - √5। तो ये देखिए दूसरा फार्मूला बनेगा। चलिए पहले फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ देखिए a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। तो देखिए इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a + b होगा, इसे a - b, तो बराबर होता है a², यानी इसको a माने हैं तो a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर लिखेंगे। -b का स्क्वायर मतलब रूट को -b माने हैं, √5 को, तो √5 का यहाँ स्क्वायर लिखेंगे। तो 5 5 का स्क्वायर होता है 25। देखिए रूट में 5 है तो 2 गो 5 होगा, यानी √5 तो 1 5 निकल जाएगा, तो बराबर में होगा 20 होगा बराबर में। तो 20 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए लिखेंगे ये परिमेय है, तो यहाँ परिमेय लिखेंगे। चलिए आप 5वां का तीसरा प्रश्न कॉल करते हैं। देखिए ये प्रश्न भी यही फार्मूला पर बनेगा, a + b × a - b वाला फार्मूला पर। तो यहाँ होता है a², इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a के जगह पर लिखेंगे √11 का स्क्वायर और b के जगह पर लिखेंगे √7 का स्क्वायर। तो √11 का स्क्वायर 11 होगा, √7 का स्क्वायर 7 होगा, क्योंकि 2 गो 7 में से 1 7 निकल जाएगा, रूट में 2 2 का जोड़ा लगता है। तो देखिए 11 में से 7 घटेगा तो 4 होगा, तो 4 एक परिमेय संख्या है। देखिए तो यहाँ लिखेंगे परिमेय। चलिए अब 5वां का चौथा प्रश्न को हल करते हैं। देखिए इसको कैसे हल करते हैं। यानी कि 5 + √7 × 2 + √5, तो इसको गुना करेंगे, क्योंकि सभी में ये अलग अलग संख्या है, इसीलिए इसको गुना करेंगे। ये फार्मूला पर नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें देखिए अलग अलग संख्या है। इसमें देखिए 11 यहाँ भी है, यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 7 है, लेकिन इसमें सब अलग अलग संख्या है,
इसलिए गुना करेंगे। तो 5 को 2 से गुना करेंगे, फिर 5 को √5 से गुना करेंगे। तो 5 को 2 से गुना करने पर 10 होगा। फिर देखिए 5 और √5 को गुना करेंगे तो 5 √5 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 5 √5, क्योंकि देखिए रूट में एक रूट से बाहर है। फिर देखिए √7 को 2 से गुना करेंगे तो 2 √7 होगा। फिर √7 को 5 से गुना करेंगे तो रूट के अंदर है, तो इसीलिए इसको गुना करेंगे तो 35 होगा, क्योंकि रूट के अंदर में है तो रूट के अंदर वाला से गुना करेंगे तो 35 होगा। तो देखिए इसके बाद सोल्व नहीं होगा, तो ये देखिए अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट में है। ये सब देखिए रूट में है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगा। चलिए अब पाँचवा प्रश्न को हल करते हैं। देखिए पाँचवा प्रश्न में लिखा है √5 माइनस √2, फिर लिखा है √5 प्लस √2। तो इसमें देखिए ये इस फार्मूला बनेगा a + b × a - b, ये वाला फार्मूला बनेगा a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। तो इसी पर ये बनेगा। तो लिखेंगे इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, क्योंकि देखिए ये √5 इसमें भी है, √5 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है। तो a का स्क्वायर लिखेंगे, यानी √5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे √2 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर होता है 5, क्योंकि देखिए रूट में है तो एगो 5 निकल जाएगा। यहाँ देखिए √2 का स्क्वायर होगा 2, क्योंकि 2 को रूट में से एगो निकल जाएगा। घटाने पर होगा 3। 3 परिमेय संख्या है तो परिमेय लिखेंगे। चलिए 5वां का छठा प्रश्न सॉल्व करते हैं। a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा। तो इसका फार्मूला होता है a² + 2ab + b²। तो a² की जगह पर लिखेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो a² की जगह पर लिखेंगे √2 का स्क्वायर प्लस 2ab की जगह पर 2a। a इसको माने तो √2 लिखेंगे यहाँ पर, b इसे माने हैं तो यहाँ पर b की जगह पर लिखेंगे, प्लस b²। तो इसको b माने हैं तो b² की जगह पर 1/2 का √2 का स्क्वायर देंगे। तो यहाँ पर देखिए √2 में से एक 2 निकल जाएगा। और देखिए √2 यहाँ पर है, √2 कट जाने पर यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा। फिर देखिए यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1 का 1 होगा। और √2 का स्क्वायर होता है सिर्फ 2, यानी 2 को 2 में से वो निकल जाएगा। यहाँ देखिए 2 यहाँ पर 4 होगा। नहीं तो एक काम करिए, सभी का लघुत्तम निकालेंगे। नीचे में सभी के नीचे में 1 छुपा रहता है, तो इसका सभी का लघुत्तम 2 होगा। तो 1 से 2 मरतबे में, तो 2 दूना 4। फिर यहाँ पर भी 4 होगा और यहाँ पर 1 होगा। तो देखिए 4 4 8 1 9, तो यहाँ देखिए 9/2 होगा। तो 9/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? परिमेय। तो ये 5 नंबर सवाल में 6 प्रश्न था, सभी को हल कर लिए हैं। अब देखिए छठा प्रश्न हल करते हैं। लिखा है 0.1 और 0.2 के बीच। ए नंबर में लिखा है 1 अपरिमेय संख्या और बी नंबर में लिखा है 2 अपरिमेय संख्या। चलिए हल करते हैं। देखिए प्रश्न को पहले लिख लिए हैं। छठा का लिखा है -0.1 और 0.2 के बीच। ए नंबर लिखा है 1 अपरिमेय संख्या। तो एक अपरिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये दोनों को रूट में घेर देंगे। 0.1 गुना 0.2 लिखेंगे। इसको अपरिमेय संख्या निकालने के लिए इसको रूट में घेरेंगे। तो यहाँ होगा देखिए दशमलव हटाने पर सीधे 1 होगा। एक अंक पीछे दशमलव है तो 1 पर 1 0, यानी 10 होगा। फिर देखिए यहाँ पर भी दशमलव हटाएंगे तो सीधे 2 होगा और नीचे में 10 लिखेंगे। फिर इसको रूट में घेर देंगे। देखिए यहाँ पर 2 का 2 लिखेंगे, रूट में 2 लिखेंगे।
और नीचे में लिखेंगे 10, क्योंकि देखिए यहाँ पर 10 को रूट में इसी ने लिए लिखे हैं, क्योंकि देखिए 2 को 10 है, 2 को 10 में से 1 को 10 निकल जाएगा, और 2 एक ही है तो इसीलिए 2 को सिर्फ रूट में लिखेंगे और 10 एक 2 में से 10 निकाल देंगे रूट से बाहर। ठीक है, निकल गया है। हमने बी नंबर में देखिए लिखा है 2 अपरिमेय संख्या निकालना है, तो सबसे पहले पहला नंबर में तो इसी को लिख देंगे √2/10 और एक माइनस में लिख देंगे √2/10। तो बस 2 को अपरिमेय संख्या निकल गया है। देखिए इसके अलावा भी दूसरा आंसर हो सकता है, क्योंकि 2 परिमेय संख्या के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या निकल सकता है। इसके अलावा भी दूसरा आंसर लिख सकते हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं। √2 और √5 के बीच ए नंबर लिखा है 1 अपरिमेय, और बी नंबर लिखा है 2 अपरिमेय संख्या निकालें। चलिए हल करते हैं। देखिए 7वां प्रश्न देखिए, √2 और √5 के बीच ए नंबर में लिखा है 1 अपरिमेय संख्या। तो देखिए 2 अपरिमेय संख्या के बीच 1 अपरिमेय संख्या निकालने के लिए 2 से नीचे में भाग देंगे, क्योंकि कोई भी संख्या को 20 से निकालने के लिए 2 से भाग दिया जाता है। देखिए इसमें 2 से भाग देंगे नीचे में, क्या लिखेंगे √2 + √5 और बट्टा में 2 देंगे, तो यानी 20 निकालने के लिए 2 से भाग देंगे। अब बी नंबर में लिखा है, देखें इसमें लिखा है 2 अपरिमेय संख्या लिखने के लिए, तो लिखेंगे 2 अपरिमेय संख्या। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर √2 और इसके बीच निकालते हैं। √2 प्लस देखिए √2 और इसके बीच आप निकालेंगे, इसका बट्टा और जो निकालेंगे, इसके नीचे में 1 छुपा रहता है। देखिए यहाँ पर इन दोनों का 20 से निकालने के लिए बोल रहा है, तो नीचे में 2 से भागा देंगे, तो यहाँ 2 से देखिए भागा दिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोनों का लघुत्तम 2 होगा, तो 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 √2 और प्लस √2 + 5। देखिए 2 √2 है, यहाँ पर √2 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 √2 और प्लस में √5 है, तो √5 लिखेंगे, और नीचे में 2 और 2 गुना करेंगे, तो यहाँ पर 4 होगा, क्योंकि दोनों गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, मतलब ये दोनों के बीच 2 अपरिमेय संख्या बोल रहा है। तो एक देखिए ये होगा और एक ये होगा है। तो देखिए इसका आंसर अलग अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं है इसका आंसर मिले, क्योंकि देखिए 2 अपरिमेय संख्या के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या निकल सकता है। तो इसके अलावा भी कोई और आंसर हो सकता है, इसलिए इसका आंसर नहीं मिलेगा तब भी घबराना नहीं है, क्योंकि 2 अपरिमेय संख्या के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या हो सकता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।